अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये आज मेरे पास एक ओल्ड लैपटॉप वाली पावर सप्लाई है। ये 19 वोल्टेज में, तो ये बिल्कुल छोटी सी पावर सप्लाई है। ये आपके सामने मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ, ये आप गौर से चेक कर लें। ये बिल्कुल छोटी सी पावर सप्लाई है। इसको डीसी एयर कूलर के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है हाई वोल्टेज और इसके हाई एम्पेयर करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो जब हमारे पास होती है तो इसको हम जैसे ये बंद होती है, इसको मोटर पे लगाते हैं तो मोटर हमारी ब्लैंकिंग पर चली जाती है। सो फ्रेंड, इसको जो है बिल्कुल बेस्ट और ज़्यादा हाई पावर बनाने का एक आसान सा तरीका है, जबकि कोई अखराजात भी नहीं होते इस पर। और उसके बाद ये हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयर जो है ये हमारी बलिनो मोटर को जो है अच्छे खासे तरीके से घुमा देते हैं बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो तरीका जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि इसके वोल्टेज हमने कैसे बनाने हैं, कम कैसे करने हैं या ज़्यादा कैसे करने हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। और उसके बाद कौन सी चीज़ है जो इस पर एक कंप्यूनेट लगाने से ये बलिनो मोटर को ऑन करेगा। तो दोस्तों बात की जाए, यहाँ पर आप गौर से देख लें, ये ऑप्टो कॉपलर है और इसके साथ ये एक छोटा सा ट्रांसिस्टर लगा हुआ है 3 कनेक्शनों वाला। ये आप गौर से देख लें, यहाँ पर ये कॉपलर और ये ट्रांसिस्टर। जबकि हमारा इन दोनों पर काम होता है इसको हाई वोल्टेज बनाना और कम वोल्टेज बनाना। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसकी बैक साइड करता हूँ। ये देख लें जनाब, यहाँ पर मैंने एक 15K की रेजिस्टेंस लगाई है, जबकि ये बिल्कुल मोटर को जो है कंप्लीट ऑन कर देगी, उसको कोई परेशानी नहीं देगी, ये बिल्कुल हाई स्पीड में चलेगी। तो ये लगानी कहाँ पर है दोस्तों, ये देख लें हमारा जो कॉपलर का ये बड़ी साइड डीसी इस तरफ, ये बड़े कैपेसिटर की तरफ जो हिस्सा है, इसके दोनों पॉइंटों पर हमने एक रेजिस्टेंस 15K की लगा देनी है, जो कि मैंने आपके सामने ये इजी लगाई हुई है, जबकि आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो इससे जो है हमारी मोटर जो है ये ब्लैंकिंग नहीं करेगी, ये बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से वर्क करेगी। सो फ्रेंड, अभी ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारी बलिनो मोटर को ऑन करने के लिए यहाँ पर लगाई गई, जबकि वोल्टेज वही रह गए हमारे जो कि 19 वोल्टेज। अभी इंशाल्लाह मैं इस पर लगाता हूँ और लगाने के बाद आपको इसकी स्पीड भी चेक करवाता हूँ। बिल्कुल ये क्लियर हो चुकी है। और उसके बाद कम वोल्टेज करने के लिए भी आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि वो कौन सी जगह पर जो है हमारे कम वोल्टेज होते हैं। तो फ्रेंड, ये देख लें आपके सामने ये कंप्लीट ऑन है, जबकि इसकी मोटर की आपको ऑडियो भी सुनाई दे रही होगी। तो इंशाल्लाह अभी मैंने यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करवा दी है कि यहाँ 18.90 तकरीबन है, 19 वोल्टेज की पावर सप्लाई है। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको बैक साइड पे करता हूँ और करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसके वोल्टेज अगर हमें कम करने चाहिए तो वो कौन सी जगह पर होंगे। तो जो मैंने ट्रांसिस्टर बताया था 3 कनेक्शनों वाला, वहाँ पर तकरीबन आप 25K से लेकर 30-35K तक जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे 2 कनेक्शनों पर, जबकि इसके वोल्टेज डाउन भी कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह अभी मैं उंगली पर थोड़ा सा लुआब लगाकर यहाँ चेक करवा देता हूँ आपको कि वोल्टेज इसके कम होते हैं या नहीं। तो फ्रेंड, ये देख लें आपके सामने ये बिल्कुल वोल्टेज जो हैं कम होने लग पड़े। ये आपके सामने अभी 8-9 वोल्टेज हो गए, ठीक है, ये 10 हो गए, इसके बाद ये 11 और ये 12-14। आप जितना यानी कि इसको रेजिस्टेंस लगाएंगे K की 20-25K से लेकर 30-35K तक, तो उतनी ये वैल्यू जो है 15 वोल्टेज या 16-17 या 12-13 जो भी आपको चाहिए यहाँ पर मिल जाएंगे ट्रांसिस्टर पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।